मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार जैम जो काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट थी। ये है जी ऑरेंज मार्मलेड जो होता है। तो मार्मलेड बेसिकली ऑरेंज के साथ बनता है और उसके छिलकों का इस्तेमाल होता है। तो ये मीठा और हल्का सा जो है इसमें कड़वाहट सी होती है, लेकिन बहुत मज़ेदार होता है। यकीन जाने टोस्टेड ब्रेड के ऊपर मक्खन या मार्जिन के साथ में जब ये लगाते हैं, इट्स रियली नाइस। चीज़ जो आपको चाहिए इसके लिए, आपको चाहिए शुगर, दैट्स ग्रैन्युलेटेड शुगर, जो घर पर सादी चीनी होती है। पानी का इस्तेमाल है बीच में, ऑरेंजेस जाएंगे, लेमन्स यानी कि नींबू जो होता है वो जाएगा, और आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, एक अदद आपको कैंडी थर्मोमीटर की ज़रूरत होगी, और मुस्लिम क्लॉथ आपको चाहिए यानी कि मलमल का जो कपड़ा होता है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई जैम बनाने के लिए। और साथ में आपको स्टेरलाइज जार्स चाहिए होंगे, शीशे के आप ले लीजिएगा, और आपने इसको खौलते पानी में यानी कि बॉइलिंग वाटर में आपने इसको रख देना है। उसके बाद जो है बीच में इसको ढक्कन ऊपर डालकर कवर कर दें ताकि अच्छे से बॉटल्स आपकी स्टेरलाइज हो जाए, ढक्कन के साथ बॉटल्स और ढक्कन। फिर आप उसको उतार करके जो है एक साइड पर रख दें ताकि वो बिल्कुल हवा से खुद खुश्क हो जाए। बीच में कोई आपने कपड़ा ऐसा कुछ नहीं चलाना, सिंपली आप उसको ड्राई होने देंगे, और वो जार्स आप इस्तेमाल करेंगे मार्मलेड यानी कि जैम को स्टोर करने के लिए। क्योंकि आपको बहुत दफ़ा बताया है, जैम वगैरह, चटनी, अचार अगर वो गंदे आप किसी बॉक्स में या जार्स बॉटल्स में डालेंगे तो वो जल्द ही ख़राब हो जाता है। ये आपको मैंने टिप दे दिया। स्टेरलाइज ज़रूर से कर लिया करें गर्म पानी में। तो ये तमाम चीज़ें आपको बता दी, टिप भी बता दिया। अब आपको दिखाते हैं कि आपने इसको बनाना किस तरह। सबसे पहला काम ये होता है कि जो ऑरेंजेस आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने इसे अच्छे से जो है पहले वॉश करना है, और कपड़े के साथ में आप इसको जो है खुश्क कर लेते हैं। अब आप सिंपली यहाँ पर जो है तमाम ऑरेंजेस को इस तरीके से आपने पहले काट लेना, ठीक है। और उसके बाद जो है आप इसका जूस निकाल लेंगे। उसमें ये है कि जूस आप एक साइड पर रख लें। तो यहाँ पर जो है इसके साथ आप इसका जूस निकाल लीजिएगा, और फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। तो तमाम ऑरेंजेस आप काटेंगे और इसका जूस निकालेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं। अब आपने क्या करना है, जूस मैंने निकाल करके एक साइड पर रख दिया है, और ऑरेंज के छिलके यहाँ पर है। इसको मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, मलमल का कपड़ा जो आप एक बोल पर रखेंगे उसे डबल कर लीजिएगा, क्योंकि आप देखेंगे इसका इस्तेमाल क्यों है। और उसके बाद जो हमने ऑरेंज यहाँ पर स्क्वीज़ किया था, उसका जो अंदर का ये पल्प होता है, कुछ भी डिस्कार्ड नहीं होगा, इसमें हर चीज़ इस्तेमाल होगी। तो ये आप इस कपड़े में इसी के से डाल करके रख लेंगे, और उसके बाद इसी के से आपने लेमन्स को भी अब स्क्वीज़ करना है, और इसका जूस निकाल लेते हैं, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको किसी के से आगे इसके क्या स्टेप्स होंगे। अब आपने क्या करना है यहाँ पर कि जो लेमन के छिलके हैं ये आप फेंक देंगे, ठीक है। इसका कोई इस्तेमाल नहीं, इसलिए मैं इसको एक साइड पर रख रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। और सिंपली लेमन जूस जो है आप ऑरेंज जूस के अंदर डाल करके आपने इसको मिक्स कर लिया, ठीक है। ये काम हो गया हमारे जूस का, इसे एक साइड पर रख लेते हैं। नेक्स्ट जो आपने करना है वो सिंपल कुछ यूँ होगा कि जो ऑरेंजेस हैं आप एक एक करके इसको लेंगे, और आपने एक स्पून का इस्तेमाल करना है यहाँ पर, और अच्छी तरह आपने बीच में से, आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज का पार्ट होता है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ से इसी के से आपने स्क्रैप करनी है। देखें जितना आप वाइट रिमूव कर सकते हैं, यानी कि जो सफ़ेदी है बीच में ऑरेंजेस की जो होती है, देख लें छिलके के ऊपर, ये आपने रिमूव करनी, और बीच में से जो गूदा रह गया इसका, ये भी हम रिमूव कर कर इसी बोल में आपने इकट्ठे करना है, ठीक है। ये देखें ये बोल जिसमें मैंने मलमल का कपड़ा रखा हुआ है, तो ये आप देख लें, इसी के साथ आप इसको रिमूव करोगे। तो ये देख लें जितना भी बीच में से मैंने वाइट स्क्रैप किया था, और साथ में जो उसका गूदा था, वो तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर ली हैं। तो ये यहाँ पर हो गया। और ये देख लें सिंपल आपने करना है कि बेशक ये टूटेगा, डजंट रियली मैटर, सिर्फ आपने करना ये कि अच्छी तरह जो बीच में से आपने इसका वाइट पिट जो है रिमूव कर लेना। तो जो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ। अब आप सिंपली क्या करेंगे, नाइफ लेंगे और आपने इनको जो है जितना बारीक काट सकते हैं, ये देखिए
उतना आप इसको जो है यहाँ पर बारीक काट लें। ये देख लें। तो ये देख लें, एंड रिजल्ट कुछ नहीं होगा। तमाम चीज़ें गूदा और अंदर से वाइट जो हमने इसका स्किन सा निकाला था वो इस मुस्लिम क्लॉथ में डाल दिया, यानी कि मलमल कपड़े में। ऑरेंज जूस और लेमन जूस यहाँ पर है, और जो लेमन का छिलका था वो हमने फेंक दिया था, और बाकी जो ऑरेंज का छिलका ही देख लें किस बारीक मैंने इसको यहाँ पर काट दिया। आपको काटते हुए भी दिखाया था मैंने। अब आपने क्या करना है, सिंपली आप लेंगे एक अदद हांडी, ठीक है, और इसके अंदर जो है अब हम डालते हैं तमाम चीज़ों को, यहीं पर ऐड कर लेते हैं। तो ये चला गया बीच में ऑरेंज का छिलका। उसके बाद इसमें आप ऐड करेंगे जो कि पानी है, ऑरेंज और लेमन का जूस मिक्स जो था, और ये इसमें तमाम चीज़ डालकर एक साइड पर कर देती हूँ। और ये जो छिलके और तमाम चीज़ें हैं इसके अंदर में, अंदर का हिस्सा ऑरेंज का, बेसिकली आपने इसको सीखे से एक पोटली की शेप देनी है, और मेक श्योर कीजिए कि कोई चीज़ में से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए आपने इसको अच्छी तरह, ये देख लें, ऐसा कर लेना। और इसको हम यहाँ पर एक नॉट लगा करके टाइट सी एक इसकी पोटली बना लेते हैं। प्लीज़ आपसे कह रही हूँ कि मेक श्योर कीजिएगा कि ये बिल्कुल इसमें से कोई चीज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना फिर जो है आपका काम यहाँ पर कम्प्लीटली ख़राब हो जाएगा, यकीन जाने, क्योंकि ये एंड में हमने डिस्कार्ड कर देना है। तो ये देख लें, कम्प्लीटली टाइट हो गया नॉट। अब आपने इसको जो है इसके अंदर ऐड कर देना, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको किस तरीके से कुक करना है। तो देख लें, तमाम चीज़ें इसमें ऐड कर ली। अब यहाँ पर मैंने जो है फ़िलहाल फ्लेम हाई पर रखी हुई है, और अब जो है जैसे इसमें आप देखेंगे कि एक जोश आएगा, यानी कि स्टार्ट्स बॉइलिंग, यानी कि इसको बॉइलिंग पॉइंट पे हमने लेकर आना है पहले। तो नीचे चूल्हे की जो आंच है आपने हाई पर रखनी है, और इसे पहले बॉइलिंग पॉइंट पे आने दें, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, यहाँ पर इस पर बॉइलिंग अच्छी खासी स्टार्ट हो गई है। यहाँ तक आपने वेट करना है, और उसके बाद यहाँ पे लाकर अब आप चूल्हे की आंच कर देंगे लो और मीडियम के बिल्कुल दरमियान में, ना ज़्यादा ये मीडियम हाई होगा और ना ही ज़्यादा लो। और फिर आपने इसको 2 घंटे के लिए आराम से पकने देना है। और जो पानी और जूस वगैरह की क्वांटिटी बीच में आधी हो जाती है, यानी कि कम होनी शुरू हो जाती है, तो 2 घंटे के लिए आपने इसको सिमर करना है, बेसिकली लो और मीडियम फ्लेम के बिल्कुल मिडल में, प्लीज़ ख्याल कीजिएगा। और फिर मैं आपको इसका जो है बाद में स्टेप दिखाती हूँ। तो देख ली, 2 घंटे इसको मैंने आराम से पकने दिया है। अब आप सिंपली क्या करेंगे कि जो बीच में हमने ये यहाँ पर पोटली बना करके रखी थी, वो आप इसको सिर्फ बीच में से निकाल लें, और फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। अब हमने क्या करना है, मैंने इसको बीच में से निकाल लिया था, और आप इसको एक रखेंगे छानने पर, और नीचे आपने एक अदद जो हांडी बोल जो भी आपके पास हो उसमें रख लें, और फिर आपने इसके ऊपर ये हल्का सा दबाव देना है। तो ये देख लें, जितना भी इसमें से लिक्विड या जूस रिलीज़ होगा वो तमाम यहाँ पर इस तरीके से स्क्वीज़ करने से इसमें आ जाएगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो बेशक ना कीजिएगा, उसकी वजह मैं आपको बता देती हूँ कि जो बीच में हमने इसमें वाइट छिलका बीच में से डाला था, और इसका गूदा वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं, इसकी वजह से हल्की सी एक बिटरनेस आती है, जो कि ट्रेडिशनल जो इंग्लिश मार्मलेड होता है उसके अंदर में हल्की सी कड़वाहट होती है। जबकि जर्मनी में जो अगर आप ख़रीदते हैं तो उसके अंदर में कम्प्लीटली वो मीठा ही होता है, उसमें कड़वाहट नहीं होती। तो क्योंकि ये होता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा चीनी डालती है, जिसकी वजह से हल्की सी जो कड़वाहट होती है, और लेमन जूस जो होता है उसकी खटास की वजह से मीठा जो है स्टेबल हो जाता है, वरना फिर आपको बहुत ज़्यादा मीठा लगता है। वो फिर आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन यहाँ पर जो है मैं आपको बता दी है मैंने यहाँ पर कि जो है इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर आपको कड़वाहट नहीं चाहिए हल्की सी, तो फिर आप बेशक ये स्टेप ना कीजिएगा। दूसरा इसके बाद जो मैं आपको दिखाने लगी हूँ, आप वहाँ से इसको फॉलो अप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ पर निचोड़ रही हूँ ताकि जो है इसमें से जो भी लिक्विड रिलीज़ होगा वो नीचे, अगर आप देख सकते हैं तो इसके अंदर में इकट्ठे हो रहा है। तो ये यहाँ पर जो है मैं कर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखा देती हूँ। अब आपने क्या करना है, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप वो स्टेप नहीं फॉलो करना चाहते हैं दैट्स फाइन। दोबारा वहीं से आपको बताती हूँ कि आपने बीच में से जो है वो पोटली निकाल लेने के बाद इसमें आप ऐड करेंगे
जो कि चीनी आपको दिखाई थी। शुगर चला गया और यहाँ पर आपने इसमें जो है चमचा हिलाते रहें जब तक कि चीनी अच्छे से बीच में डिज़ोल्व हो जाए और इसमें दोबारा बॉइलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए। यानी कि जब ये उबलना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगी कि आपने क्या करना है। तो इसको फ्लेम नीचे हाई पर रख लें और इसमें जो है अच्छे से इसको बॉइलिंग आने दें। तो देखिए यहाँ पे बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर ला करके आपने जो है टेम्परेचर को, चूल्हे का जो नीचे आंच है आपने ले जानी है लो और मीडियम के दरमियान और आपने इसको यहाँ पे रख कर इतना कुक करना है कि जो शुगर कैंडी थर्मामीटर है जो मैंने आपसे कहा है, ये देखिए यहाँ पे लिखा होता है कि जैम 100 यहाँ पर है विच इज़ सेंटीग्रेड और हमने 220 जो है फ़ारेनहाइट है। तो आप इसमें ही उसको रखते हैं और हमने इसको यहाँ पे इतना कुक करना है कि आपको नज़र आएगा कि जो इसका टेम्परेचर कितना हो गया वो मैं आपको साथ साथ दिखाती चली जाऊँगी। तो ये कि इसमें इसको रखते हैं और थोड़ा वेट करते हैं कि मैं आपको दिखा सकूँ। देखिए जब इसका टेम्परेचर 220 पे टच करेगा तब हमने चूल्हे को बंद कर देना है। तो वो जैम का परफेक्ट टेक्सचर वहाँ पर बन गया होता है। इसलिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको परचेस कर लेनी चाहिए जैसे कि थर्मामीटर वगैरह, वरना फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। तो ये कि इसको 220 पे टच करने में फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें यहाँ पे ये 220 फ़ारेनहाइट है, 105 सेंटीग्रेड पर पहुँच चुका हुआ है। जैम का टेक्सचर यहाँ पर कम्प्लीटली तैयार है। अब आपने यहाँ पर ला करके चूल्हा कर देना है बंद और फिर मैं आपको दिखाती हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। इस वक्त ये यहाँ पर बहुत गर्म है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने सिर्फ इसको 10 मिनट के लिए वेट करना है और उसके बाद जो हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे इनटू स्टेरिलाइज बॉटल्स जो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। ये देख लें मैंने स्टेरिलाइजर के यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें हम इसको डालेंगे। इसको चेक करने का तरीका कि जैम का टेक्सचर बिल्कुल ठीक है। आप एक प्लेट को फ्रीज़र में रखेंगे या फ्रिज में रख लें। जब वो अच्छे से ठंडी हो जाती है तो आप इसके ऊपर जो है इसी के से जैम को डालते हैं और ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है चेक कर लेने के लिए कि आपके जैम का टेक्सचर सही है या नहीं, क्योंकि फिर आपकी मेहनत ख़राब होगी। आप इसे बना करके स्टेरिलाइज में डालेंगे और वो जमेगा नहीं तो फिर परफेक्ट आपका जो है जैम नहीं बनता। इसीलिए ये करना ज़रूरी होता है। आपको बता दिया काफ़ी बहनों के पास में थर्मामीटर नहीं भी होगा, लेकिन प्लीज़ कोशिश ये कीजिएगा कि आप इसको ज़रूर ले लें, वरना फिर आपकी चीज़ें ज़ाया होती हैं। तो ये मैं नहीं चाहती हूँ। यहाँ पर मैं इसको छोड़ूंगी 1 मिनट के लिए। प्लेट ठंडी है और जैसे 1 मिनट होता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर जो है सही है या फिर मुझे इसको और कुक करना है। तो ये देख लें 1 मिनट मैंने इसको यहाँ पर जो है ठंडी प्लेट में डाला था, जिसका वो मैंने आपको बताया था कि इसको चेक करने का तरीका ये होता है। तो ये देखें, ठीक है। तो ये परफेक्टली टेक्सचर जो है सही है। मार्मलेड के लिए वही बात, अगर ये जो है सेट ना होता तो फिर आपको इसको मज़ीद और 5 से 10 मिनट पकाना होता है। 5 मिनट बाद दोबारा चेक कर लें ठंडी प्लेट में डालकर। ये इसका टेस्ट करने का तरीका होता है। तो अब मैं जो है मार्मलेड को डालने लगी हूँ स्टेरिलाइज जार्स में और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें जार भी जो है इस वक्त ये गर्म ही है, तो आपने बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हाथ को बचाते हुए आपने जो है इस तरीके से इसको मार्मलेड को इसके अंदर में यूँ ट्रांसफ़र कर लेना है। तो इसी के से आप इसको भर लें और फिर जो है आपको नेक्स्ट बताते हैं। तो ये रहा आपका होममेड मार्मलेड। अब आपने सिंपली क्या करना है, गरम गरम के ऊपर ही आप इसका लिड बंद कर देंगे और आपने इसको बाहर ही पहले ठंडा होने देना और फिर आप इसको आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। तकरीबन 6 से 8 माह तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बस शर्त ये होती है कि जिस बर्तन में आप इसको डाल रहे हैं वो स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए और बीच में कोई भी गीला या गंदा चमचा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसी के से आप बनाते हैं होममेड मार्मलेड। आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।